अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। तो ये व्लॉग ईद के पहले दिन का है। तो अभी मैं अपने हस्बैंड और अब्दुल्ला के लिए खाना बना रही हूँ। तो चिकन का सालन बना रही हूँ क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है वो लेट आना है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले जो है चिकन बना लेती हूँ ताकि वो जो है पहले खाना वगैरह खा लेंगे। एक दफ़ा चिकन खा लेंगे उसके बाद जो है कुर्बानी का गोश्त बना दूँगी। तो अभी जो है मैं चिकन के लिए मसाला बना रही हूँ। मैंने प्याज लिए थे, उसको थोड़ा सा फ्राई किया है, फिर उसके अंदर डाला है टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और जो है उसकी अच्छे से बुनाई की है। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन को अच्छे से जो है मैंने धो लिया था। धोने के बाद अब इसके अंदर डाला है। अब इसको मज़ीद थोड़ी देर हम भुनाई करेंगे चिकन की, ताकि गोश्त जो है थोड़ा गल जाए। तो जब ये थोड़ा गल जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगी। आज मैं इसके अंदर ना कढ़ाई मसाला डालूंगी क्योंकि ईद का दिन था। तो आम दिनों में जो है मैं कढ़ाई मसाला नहीं डालती, तो मैंने कहा चलो आज ईद है तो कोई मसला नहीं है। फिर साथ में जो है मैंने इसके अंदर दही भी डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और बस कढ़ाई मसाला डाला है। बाकी के स्पाइसेस जो है वो इतने नहीं डाले। अब इसकी जो है अच्छे से भुनाई करेंगे। मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी, जो दही का पानी है इसी से जो है ये अच्छे से गल जाएगा और पक जाएगा। और फिर जो है थोड़ा सा शोरबा मैं रखूँगी, ज़्यादा जो है वो इसको ड्राई नहीं करूँगी, हल्का सा जो है वो इसको शोरबे वाला बनाऊँगी। तो अभी मैं इसके अंदर कढ़ाई मसाला डाल रही हूँ। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं मैंने डाला क्योंकि हम लोग कम खाते हैं, तो इस वजह से जो है मैंने फिर इसके अंदर कम डाला है। तो अभी इसकी जो है मज़ीद बुनाई करते हैं थोड़ी देर। और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो सवैयों के लिए रख दिए हैं दूध। और फिर जो है उसमें जब बॉयल आएगा तो उसके अंदर डालूँगी चीनी और सवैयाँ और फिर इसको मज़ीद थोड़ी देर में पकाऊंगी। जब वो अच्छे से पक जाएंगी तो फिर उसको मैं डिश आउट करूँगी और वो मैं आपको लास्ट पे दिखाऊंगी क्योंकि बेसिक सी सवैयाँ थी, सोचा इतनी सिंपल सी तो हैं तो इसको क्या दिखाऊँ मैं। तो अब जितना मुझे शोरबा चाहिए था उतना बन गया था। तो फिर मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा धनिया और फिर धनिया डालने के बाद जो है मैं इसको कवर कर दूँगी। और फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड और जब अब्दुल्ला आएंगे तो फिर मैं जो है उनके लिए फ़्रेश रोटी बनाऊँगी और फिर उनको जो है वो साथ में ये दूँगी और साथ में जो है वो सवैयाँ दूँगी। और मैंने सोचा अपने लिए मैं ना चना चाट बनाई, तो मुझे चना चाट ना बहुत पसंद है। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना तो अम्मी जो थी ना वो ईद पे चना चाट बनाती थी। तो दयाल में भी यही होता, तो हमें लगता था चना चाट के बिना ना ईद अधूरी है। मैंने चने जो है वो पहले से फ्रीज़र में बॉयल करके रखे हुए हैं। फिर मैंने आलू बॉयल किए थे, प्याज थोड़े से काटे, थोड़ा टमाटर डाला, थोड़ा सा उसके अंदर धनिया डाला और स्पाइसेस में डाला थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डाला चाट मसाला। और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप आते हुए कितना दही ले आइएगा क्योंकि मेरे पास दही नहीं है। तो उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है। फिर मैंने दही इसके अंदर मिक्स किया और फिर जब हस्बैंड लोग आए तो फिर मैंने जो है रोटियां वो साथ में डालने लगे। गरम गरम रोटी के साथ जो है वो उनको सालन और सवैयाँ देंगे, ठंडी सवैयाँ और गरम सालन। तब जो है ये मैं बेलने लग गई हूँ रोटी। अच्छा, रोटी कई दफ़ा जो है मुझसे अच्छी बन जाती है, कई दफ़ा अच्छी नहीं बनती, पता नहीं क्यों, ये कौन सी साइंस है। हालांकि इतना टाइम हो गया बनाते हुए। मैंने ये सुना था जब ज़्यादा टाइम हो ना किसी चीज़ को करते वक्त तो वो काम परफेक्ट हो जाता है, मगर मेरी रोटी अभी तक परफेक्ट नहीं हुई। मुझे नहीं पता कि कब होगी। कई दफ़ा तो मुझे लगता है कि मैंने बुढ़े हो जाना, मर जाना, तब भी नहीं है परफेक्ट होनी। बट खैर मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, गुजारा हो जाता है उनका। तो अब जी ये रोटी अच्छे से मैंने सेक ली है। तो टेबल पे मैंने सारी चीज़ें लगा दी थी, साथ में मैंने रायता भी बना लिया था, ये साथ में सवैयाँ हैं और मेरी है चना चाट और हस्बैंड लोगों की ये चीज़ें। फिर उसके बाद जी मैंने सोचा कि आज ना मैकरोनी बना लेते हैं क्योंकि अब्दुल्ला को मैकरोनी बहुत पसंद थी। तो मैंने कहा दोपहर के लिए जो है वो मैकरोनी बना लेते हैं। सुबह में तो ये खा लिया। तो फिर मैंने चिकन को जो है वो थोड़ी देर बॉयल किया। जब ये बॉयल हो गया था फिर इसको जो है वो इसके रेशे रेशे अलग किया क्योंकि मैकरोनी के अंदर जो है ना ये अब चिकन को बॉयल करते हैं या फ्राई करते हैं, तो मुझे ना बॉयल अच्छा लगता है। तो साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे जो है वो पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया। फिर उसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा नमक और साथ में डाला थोड़ा सा ऑयल। जब उसको बॉयल अच्छा सा आ गया तो फिर मैंने इसके अंदर मैकरोनी डाली और उसको जो है वो छान के, जब वो पक गई तो उसको छान के निकाल लिया। फिर उसके बाद जी मैंने पतीले में लहसुन अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाला, ऑयल डाला। अब इसको थोड़ा सा फ्राई किया। फिर उसके अंदर जो मैंने सब्जियाँ बॉयल की हुई थी वो डाली। इसके अंदर मैंने मटरों को और गाजर को अच्छे से बॉयल कर लिया था, वो फ्राई किया इसके अंदर। फिर उसके अंदर जो मैंने चिकन रेशे रेशे किया उसको जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, ताकि इसमें पानी है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा सा नमक और फिर इसके अंदर डाली थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा चिली सॉस डालूँगी। तो ये सब चीज़ें डाल के जो है मैं अब इसकी अच्छे से फिर बुनाई करूँगी थोड़ी देर। और फिर इसके अंदर मैंने डाली है मैकरोनी को भी जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। सही से जो है वो मिक्स करेंगे ताकि सारी वेजिटेबल और सारे जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। फिर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो फिर मैं इसको कवर करके रख दूँगी थोड़ी देर दम के लिए, ताकि अगर इसके अंदर पानी है ना तो वो निकल जाए, क्योंकि अक्सर मुझे फ़ील होता है कि इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है। तो मैं वो दम पे रखने से ये होता है कि पानी इसका सारा जो है वो ड्राई हो जाएगा और बड़ी अच्छी बड़ी टेस्टी बन जाती है।
तो अब मैं इसको थोड़ी देर जो है वो दम पे रख दूँगी। जब ये बनेगी तो फिर मैं ना अब्दुल्ला को दे दूँगी कि अब्दुल्ला बेटा अब ये खा लो। फिर अभी मैंने मैकरोनी बनाई थी तो फिर हस्बैंड जो है वो मस्जिद से गोश्त ले, उनकी कॉल आ गई थी कि आपका जो है जानवर हो गया तो आप आके ले लें। तो वो फिर अभी गोश्त लाएँ तो वो ख़ुद ही जो है वो 3 हिस्से करेंगे, एक एक बोटी जो है वो तीनों हिस्सों में डालेंगे, अपना, रिश्तेदारों का और गरीबों का। हमारे यहाँ जब भी ना इस तरह कुर्बानी का गोश्त आता है तो हिस्से जो हैं वो मेरे हस्बैंड करते हैं। पहले जो है वो तीनों को इक्वल साइज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो तीनों को तोलते हैं। हमारे घर में वेट मशीन पड़ी हुई है तो उसके अंदर जो है वो डाल डाल के तोलते हैं। अगर किसी में ज़्यादा हो तो फिर जिसमें कम हो उसका उसके अंदर डाल देते हैं। और इस तरह जो है वो ये सारा तोलने का और सारा ये वाला काम जो है ये सारा मेरे हस्बैंड के ज़िम्मे होता है। कितना गोश्त होना है, कितना किसका हिस्सा होना है, ये वाला सारा जो है काम उनका होता है। मुझे आसानी रहती है कि वो ही मुझे जो है वो बता देते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये अपना है, इसका जो मर्ज़ी कर लो। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने मुझे तीनों हिस्से जो है बता दिए थे। तो मैं अब जो है गरीबों के लिए जितना जितना बनाना था वो मैं निकाल रही थी। मैं शॉपरों में डाल रही थी क्योंकि मैंने कहा शॉपर में डाल के ना हस्बैंड को दे दूँगी तो वो फिर जो है ना अभी दे आएँगे, क्योंकि फ़्रेश गोश्त दे देना तो उसका कलर और जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता। अगर थोड़ी देर पड़ा रहे, टाइम ज़्यादा रखें तो इसका ना टेस्ट और कलर जो है ना वो चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ी ना पता नहीं स्मेल आने लग जाती है। मैंने एक दफ़ा इसका अंदाज़ा लगाया था। उसके बाद सारे शॉपर जो थे वो रेडी हो गए थे तो मैंने फिर हस्बैंड को एक बड़े शॉपर में डाल के दे दिए और उन्हें बोला कि ये जाएं और जाके जो है वो बाँट आएँ। तो वो बाँटने चले गए। उसके बाद बाकी गोश्त जो है वो मैं समेटने लगी, रिश्तेदारों वाला और दूसरा जो रिश्तेदारों का था वो अलग थैलियाँ बना ली, और जो अपना घर का था, हमारे घर का, ये 3 पैकेट बने थे, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। थैलियाँ बना के जो है इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि आज गोश्त नहीं बनना था, हम लोगों ने चले जाना था। तो ये विंग्स लाए हुए थे मेरे हस्बैंड, तो उसका मैंने रोस्ट बना लिया था। इसके अंदर मैंने दही डाला, तिक्का मसाला डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, सारी चीज़ें स्पाइसेस वगैरह डाल के फिर जो है मैंने इसको बना लिया था। और जब ये खा लिया था फिर उसके बाद जी हम लोग चले अम्मी की तरफ। मेरी अम्मी के यहाँ भी कुर्बानी थी तो अम्मी कह रही थी कि ना हमारी कुर्बानी होने से पहले जो है हमारे घर आ जाना, हमारे गोश्त को भी ना समेट देना और कर देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर पहुँचने से पहले ना भाई को बोल दिया था कि यार हम लोगों ने कब्रिस्तान भी जाना है, तो अगर आप लोगों के ना अभी गोश्त नहीं आया होगा ना तो हम लोग पहले कब्रिस्तान से हो आएँगे। जो हमारी कुर्बानी हुई हुई थी ना तो फिर वो वाला जो गोश्त था मैं अम्मी के लिए ले गई थी। तो अम्मी कह रही थी चलो ठीक है आप लोग वहाँ से हो आओ कब्रिस्तान से, तो मैं आप लोगों के आने तक ना वो बना दूँगी। वैसे हम लोगों के घर में जो है वो गोश्त था उनके पड़ोसियों ने दे दिया हुआ था, तो उन्होंने वो बना लिया हुआ था हमारे आने से पहले। तो उसके बाद जी अब मैं और भाई जो है वो कब्रिस्तान जा रहे हैं। भाई जो थे वो सुबह हो आए थे, लेकिन मैंने कहा था कि चलो हो आए हो कोई बात नहीं, मुझे, मैं जब आऊँगी ना तो फिर मुझे भी ले जाना। अब मैं, भाई और अब्दुल्ला आए हैं, अबू की कब्र पे फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत वगैरह की, और फिर अब हम लोग घर पहुँचे तो फिर भाई ने अपनी मस्जिद में कॉल की, तो पूछा कि गोश्त आ गया, तो उन्होंने कहा था जी आ गया, आप लोग आके ले जाएँ। तो ये भाई लोगों के हिस्से का गोश्त था। तो उसके बाद जी भाई मुझे कहते हैं कि नहीं यार जल्दी से इसकी ना तकसीम करो और फिर हम लोग ना निकलें, क्योंकि हमने, भाई ने जो है वो एक साथ ही जाना था इस्लामाबाद। तो भाई लोगों की कुर्बानी का वेट था, हम लोगों की तो हो गई थी। तो अब मैं अब्दुल्ला को बोल रही थी कि जिस तरह हमने अपने घर में किए ना 3 हिस्से किए थे, वैसे बेटा हिस्से करो, उसके बाद जो है वो सारा बाँटना है। तो पहले उसने हिस्से किए, उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने इस तरह शॉपर में डाल दिया, काम वालियों का, माली का, उसके बाद जो है कारी साहब का हिस्सा, इनके जिस तरह इन्होंने जिस चीज़ को देना था वो सारे हिस्से वगैरह करके गोश्त को समेट के फिर अब हम लोग चले मेरे घर, क्योंकि वहाँ से हम लोगों ने सामान लेना था, हम सब ने इकट्ठे जाना था। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, अम्मी ने, भाई ने और अब्दुल्ला ने। तो इसलिए मेरे घर में कुछ सामान पड़ा हुआ था, उसके साथ मेरे हस्बैंड भी थे, तो हम लोगों ने सामान भी लेना था और मेरे हस्बैंड को भी लेना था। तो अब हम लोग जो है मेरे घर पहुँचेंगे। भाई कह रहे थे यार जल्दी करना, लेट ना कर देना, ऑलरेडी इतना टाइम हो गया तो रात हो जानी है, बहुत लेट हो जाना है। मैंने कहा नहीं बस 5 मिनट का काम है। मेरे घर से फिर हम लोगों ने बैग लिया, कपड़े वगैरह लिए, लॉक शॉक किया और फिर अब हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो अब रात हो गई थी काफ़ी, तो हम लोग साथ साथ बातें कर रहे थे। हमें बेरे पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो ये अब हम लोग बेरे पहुँच के हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग ना वहीं से खाना खा लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिनके घर जाना था काफ़ी लेट हो गया हुआ था। तो हमने कहा किसी के घर जाना है तो इतनी लेट जो है वो नहीं खाना खाते। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया कि हम लोग चलते हैं KFC। भाई कह रहे थे मैंने कुछ नहीं खाना, मैं सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने KFC नहीं खाना, मैं सिर्फ मिल्क शेक पीऊँगा। मैंने, अब्दुल्ला ने और अम्मी ने जो है वो खाना था, भाई ने और हस्बैंड ने नहीं खाना था। तो अभी हम लोग जो है वो ऑर्डर देने चले गए। मैं और भाई जो है वो
वहाँ जाके मेन्यू देख रहे थे क्या लेना है, क्या कौन सी डील लेनी है। तो हम लोगों ने एक डील करवाई थी वहाँ से। तो जब पैसे देने की बारी आई तो मैंने भाई को बोला नहीं नहीं मैं दूँगी। भाई कहते नहीं नहीं मैं दूँगा। हम दोनों ने पैसे निकाले, भाई ने ज़बरदस्ती जो है वो दे दिए। मैं हालांकि पकड़ाने भी लगी थी, लेकिन भाई ने कहा नहीं नहीं तुम छोटी हो तो इसलिए कोई मसला नहीं, मैं दे देता हूँ। तो अब भाई ने जब पैसे दे दिए तो फिर उसके बाद जी मैं यहाँ पे आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद जो है वो भाई हमारा ऑर्डर लेके वापस आ गए। तो इस ऑर्डर में था जी हमारे पास 2 अदद बर्गर थे, 2 चिकन पीसेस थे और 1 थे फ्राइज़। माँ ने चिकन पीसेस मंगवाए थे, मैंने और अब्दुल्ला ने बर्गर मंगवाए थे और फ्राइज़ जो थे वो वैसे ठीक में थे। और साथ में जो थी वो 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। और ये जी भाई ने कॉफ़ी मंगवाई थी, भाई ने कॉफ़ी पी और हम लोगों ने ये डील खाई। और उसके बाद हस्बैंड ने जो है वो शेक पिया था, वो बाहर ही थे। और उसके बाद जो है फिर हम लोग बाहर आने लग गए। तो बाहर आने के बाद जी हम लोगों ने सोचा एक दफ़ा ना वॉशरूम से भी होते जाते हैं, क्योंकि अभी 2-2.5 घंटे और रहते हैं तो वॉशरूम से होते जाते हैं। तो अभी ये मेरे का जो है वॉशरूम है, यहाँ का वॉशरूम जो था ना वो बड़ा साफ़ था, ज़्यादा गंदा नहीं था जितना बाकी जगहों का गंदा होता है ना। तो मैंने सोचा यहाँ से चेक करते हैं वहाँ लिक्विड सोप आ रहा है कि नहीं आ रहा, बट आ रहा था। मैंने कहा वाह यार मेरे में तो ये भी है। और साथ में इन्होंने छोटा सा वाइपर भी दिया था, अगर आप गंद वगैरह डालते हैं ना तो वो भी आप जो है पानी को ड्राई कर सकते हैं। फिर मैंने ये मशीन देखी, मैंने सोचा हाथ ड्राई करते हैं, पर ये नहीं चल रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं चल रही तो गर्मी जितनी है ना ये हाथ खुद ही ड्राई हो जाएंगे, खुद ड्राई करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ। भाई ने गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी की हुई थी, तो अब हम लोग पैदल जा रहे हैं। जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो मुझे मेरे हस्बैंड नज़र आ गई, मैं खुश हो गई। और फिर उसके बाद जी मुझे हस्बैंड नज़र आया, मैंने कहा ये जी ये हो गया हमारा एक छोटा सा क्लिप। और फिर उसके बाद हस्बैंड ने मुझे बताया कि मैं तो पेस्ट्री भी लेके आया। मैंने सोचा वाह यार वेरी गुड। तो अब हम लोग ये जी भेड़े स्टॉप से निकल रहे हैं। तो अभी ये भेड़े से निकलते हुए किया तो फिर हस्बैंड कहते चलो यार आओ पेस्ट्री खाते हैं। मैंने कहा चलो वाई नॉट। तो अब ये हस्बैंड जो है ये कहते हैं पहले चलो तुम खा लो, ये पाइनएप्पल जो है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा जो जो तुमने खाना तुम खा लो, बाद में मैं खा लूँगा। तो 1 स्पून वो मेरे लिए ले आए थे, 1 स्पून जो है वो अपने लिए ले आए थे। और उसके बाद जी हम लोगों ने मज़ीद थोड़ा सा सफ़र तय किया। यहाँ पे बिल्कुल भी जो है वो लाइट्स नहीं थी सही, क्योंकि जब दूसरी साइड से गाड़ी आती थी ना तो भाई की आंखों में जो है ना बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती थी। तो अभी हम पहुँच गए इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पहुँच गए। तो अब हमें वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था वेलकम टू इस्लामाबाद। तो भाई ने लाहौर से जो है वो ई टैग लगवाया हुआ था और ई टैग में 1000 रुपीज़ डलवाए हुए थे, क्योंकि इस्लामाबाद तक के ना 1000 बनते थे। तो इस तरह यह है कि जगह जगह रुकना नहीं पड़ता, तो वो ई टैग से जो है वो एक ही दफ़ा हो जाता है। फिर उसके बाद जी अभी उनकी सोसाइटी आ गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे एंटर हो रहे हैं। मतलब इस्लामाबाद का मुझे ये सीन बहुत ही गंदा लगता है कि रात को जब आप आओ ना 7-8 बजे या 9 बजे, तो यहाँ पे कोई बंदा नहीं होता, कोई कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता। और हमारे लाहौर में हर वक्त रौनक, हर वक्त चिल और हर वक्त मज़ा होता है। बट इस्लामाबाद में हम लोग तो अभी ये 2 बज गए हैं, 2 बजे तो वैसे यहाँ पे रौनक मेला नहीं होता, लेकिन लाहौर में होता है। लेकिन इस्लामाबाद में ये भी होता है कि 9 बजे के बाद भी जो है ना 8-9 बजे के बाद भी बिल्कुल भी रौनक मेला नहीं होता। मुझे ये ना इस्लामाबाद बड़ा बोरिंग लगता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा शहर अच्छा लगता है। उसके बाद जी अब हम लोग उनके घर पहुंच गए हैं। हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो वो सारे हमारे इंतज़ार में जागे हुए थे। तो हमने कहा बहनों भाइयों सो जाते, हम लोग आ ही रहे थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपका वेलकम करेंगे। अच्छा हम लोग जब पहुँचे उसके बाद जी बारिश होने लगी, बिजली इतनी कड़की बिजली भी हमें वेलकम कर रही थी इस्लामाबाद में। तो उसके बाद इतनी तूफ़ानी बारिश हुई, ये देखें जी ये बारिश का पानी है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।